क्या कभी सोचा है कि आग का इस्तेमाल करके ठंडक पैदा की जा सकती है? सुनने में ये सवाल जितना अजीब है ना, इसका जवाब उससे भी ज्यादा हैरान करने वाला है। असल में ये एक ऐसी टेक्नोलॉजी का दिल है जो हमारी दुनिया को, आप कह सकते हैं, चुपचाप चला रही है। तो आज हम इसी छुपे हुए इंजीनियरिंग के कमाल को समझने वाले हैं। अच्छा, एक सिचुएशन सोचिए। किसी को एक पूरी की पूरी गगनचुंबी इमारत को ठंडा रखने की जिम्मेदारी दी गई है। अब जाहिर है एक दो आम एयर कंडीशनर से तो यहाँ काम नहीं चलने वाला। तो फिर क्या किया जाए? जवाब है ये मशीन, जिसे कहते हैं एब्जॉर्प्शन चिलर। एक ऐसी मशीन जो गर्मी से ठंडक पैदा करती है। हाँ, बिल्कुल सही सुना। तो चलिए इसके अंदर झांक कर देखते हैं कि ये जो नामुमकिन सा काम है, ये आखिर होता कैसे है। तो पहला हिस्सा, एक बहुत बड़ी समस्या। बिना बिजली का ग्रिड उड़ाए एक स्काईस्क्रेपर को ठंडा कैसे रखा जाए, इसके लिए यकीनन कुछ हटकर सोचना पड़ता है। दूसरा हिस्सा, आग से ठंडक बनाना। सुनने में किसी जादू जैसा लगता है ना? पर ये प्योर फिजिक्स है और इसका सारा राज छिपा है पानी के उबलने के नियमों को तोड़ने में। देखिए, हम सबने स्कूल में पढ़ा है कि पानी 100 डिग्री सेल्सियस पर उबलता है, लेकिन क्या हो अगर कोई कहे कि ये हमेशा सच नहीं होता। इस मशीन के दिल में एक बहुत ही गहरा वैक्यूम है, मतलब वहां लगभग हवा है ही नहीं, और उस वैक्यूम में पानी सिर्फ 4 डिग्री सेल्सियस पर ही उबलने लगता है। और यही है असली कमाल, क्योंकि जब भी कोई लिक्विड उबलता है तो वो अपने आसपास की गर्मी को खींच लेता है, उसे सोख लेता है। बस इसी आसान से सिद्धांत पर ठंडक पैदा होती है। इस जादू को हकीकत में बदलने के लिए सिर्फ 2 चीजों की जरूरत पड़ती है। पहला है हमारा रेफ्रिजरेंट, जो कि है पानी, और दूसरा है एब्जॉर्बेंट, यानी लिथियम ब्रोमाइड। ये एक तरह के नमक का घोल है और इसे एक सुपर प्यासे स्पंज की तरह समझ सकते हैं, जिसका एक ही काम है, पानी की भाप को फौरन सोख लेना। ये पूरी प्रक्रिया 4 स्टेप्स के एक लगातार चलने वाले डांस की तरह है। 1, पानी उबलकर ठंडक पैदा करता है। 2, वो जो स्पंज है वो उस भाप को सोख लेता है। 3, गर्मी का इस्तेमाल करके उस स्पंज को निचोड़ा जाता है और पानी अलग कर दिया जाता है। और 4, वो भाप वापस पानी बन जाती है। और फिर ये डांस दोबारा शुरू हो जाता है, नॉन स्टॉप। चलिए अब जरा और करीब से देखते हैं। अब हम सीधे मशीन के अंदर चलेंगे और इन दोनों लिक्विड्स की जो पूरी यात्रा है उसे फॉलो करेंगे। ये डायग्राम हमें वो पूरी यात्रा दिखाता है। देखिए, यहाँ इवेपोरेटर में ठंडक पैदा होती है, फिर भाप एब्जॉर्बर में जाती है, जहाँ हमारा स्पंज उसे सोख लेता है। वहाँ से ये घोल जनरेटर में जाता है, यहाँ पर गर्मी से स्पंज को निचोड़ा जाता है, और आखिर में कंडेंसर उस भाप को वापस पानी में बदल देता है, अगले राउंड के लिए तैयार। मतलब एक परफेक्ट साइकिल है। लेकिन ये डांस एकदम परफेक्ट होना चाहिए। इंजीनियर्स इस तरह के कॉम्प्लेक्स डायग्राम का इस्तेमाल एक बहुत बड़ी तबाही से बचने के लिए करते हैं, जिसे कहते हैं क्रिस्टलाइजेशन लाइन। अगर घोल जरा भी ज्यादा ठंडा या गाढ़ा हो गया तो वो इस लाइन को पार कर जाता है, और फिर क्या होता है, वो लिक्विड नहीं रहता, वो नमक के एक ठोस पत्थर में बदल जाता है, और ये लाखों की मशीन वहीं की वहीं जैम हो जाती है। इसीलिए प्रिसिजन यानी सटीकता ही सब कुछ है। तो इतने नाजुक संतुलन को कौन कंट्रोल करता है? एक दिमाग, एक इलेक्ट्रॉनिक दिमाग। चलिए इसके कंट्रोल सिस्टम पर एक नजर डालते हैं। और ये रहा वो दिमाग, एक माइक्रो प्रोसेसर जो हर एक चीज पर हर पल नजर रखता है। ये इस केमिकल ऑर्केस्ट्रा का कंडक्टर है। ये सिर्फ मशीन को चलाता ही नहीं, बल्कि एक बॉडीगार्ड की तरह ये भी पक्का करता है कि वो खतरनाक क्रिस्टलाइजेशन लाइन कभी पार ना हो। और ये स्मार्ट भी है। ये इमारत की जरूरत के हिसाब से मशीन की पावर को खुद ब खुद एडजस्ट करता रहता है। तो आखिर ये दिमाग देख क्या रहा है? असल में ये हर सेकंड दर्जनों डेटा पॉइंट्स को मॉनिटर करता है। जैसे चैनल 0 पर ये उस ठंडे पानी का तापमान नाप रहा है जो इमारत को कूल कर रहा है। चैनल 2 पर ये जनरेटर के अंदर भाप का तापमान जांच रहा है। हर एक रीडिंग इस नाजुक संतुलन को बनाए रखने के लिए बेहद जरूरी। अब एक बहुत जरूरी विषय पर आते हैं, सुरक्षा। ये कोई घरेलू उपकरण नहीं है, ये एक शक्तिशाली औद्योगिक मशीन है और इसके साथ कुछ गंभीर खतरे भी जुड़े होते हैं। इसका जो ऑपरेशन मैनुअल है वो किसी फर्नीचर की गाइड जैसा नहीं है। ये ऐसी चेतावनियों से भरा पड़ा है। ये एक साफ साफ याद दिलाता है कि इस टेक्नोलॉजी को चलाने के लिए बहुत ज्यादा सावधानी की जरूरत है। और ये चेतावनियां बिल्कुल सीधी और साफ हैं। प्रक्रिया के दौरान एक बाय प्रोडक्ट के तौर पर हाइड्रोजन गैस बनती है। मैनुअल साफ कहता है हाइड्रोजन हवा के साथ मिलकर जलने पर फट सकती है। फिर हैं खुद केमिकल्स। वो लिथियम ब्रोमाइड, वो एक संक्षारक नमक है।
मैनुअल चेतावनी देता है, लिथियम ब्रोमाइड या किसी अन्य रसायन को मुंह से कभी ना खींचें। और आखिर में प्रेशर, मशीन बहुत ज्यादा दबाव और वैक्यूम पर काम करती है। आखिरी चेतावनी, रेफ्रिजरेंट सिलेंडर पर कभी भी खुली लौ या लाइव स्टीम ना लगाएं। ये सिर्फ सुझाव नहीं है, ये वो नियम है जो जानें बचाते हैं। तो ये एब्जॉर्प्शन चिलर इंजीनियरिंग का एक छिपा हुआ चमत्कार है, जो चुपचाप हमारी दुनिया को आरामदायक और काम करने लायक बनाता है। और इससे ये सवाल उठता है, हमारे चारों ओर और कौन सी अद्भुत तकनीकें छिपी हुई हैं जिन्हें हम हर दिन देखते तो हैं पर शायद जानते नहीं।